राजस्थान का आंता विधानसभा क्षेत्र 12 जिले में आता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां जाट, गुज्जर, मीणा और ब्राह्मण जैसे समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। यहाँ की राजनीति हमेशा से गर्म रहती है क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और किसान मजदूर वोटरों का बड़ा वर्ग है। हाल ही में 11 नवंबर 2025 को यहाँ उपचुनाव हुआ, जिसकी मतगणना 14 नवंबर को चली। इस चुनाव में कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता प्रमोद जैन भैया ने शानदार जीत हासिल की। उन्हें 69,462 वोट मिले, जबकि भाजपा के मोरपाल सुमन को 53,868 वोट, निर्दलीय नरेश मीणा को 53,740 वोट पड़े। भैया ने 15,594 वोटों के बड़े अंतर से यहाँ पर जीत दर्ज की। मतगणना पूरे 20 राउंड चली, जो चुनाव की टाइट फाइट को दिखाती है। ये जीत सिर्फ भैया की नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए खुशी की बात है। दरअसल आंता सीट पर उपचुनाव का मुख्य कारण 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद एक विधायक की अयोग्यता थी। 2023 के आम चुनाव में भाजपा के कंवरलाल मीणा ने इस सीट से जीत हासिल की थी। वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते थे। कंवरलाल मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भैया को हराया था, लेकिन चुनाव के बाद सियासत ने करवट ली। कंवरलाल पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। ये मामला 2023 के अंत में गरमाया, जब भाजपा सरकार बनी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता हासिल करने के लिए विधायकों को तोड़ा। कंवरलाल की अयोग्यता के बाद सीट खाली हो गई और चुनाव आयोग को उपचुनाव कराना पड़ा। ये पहली बार नहीं था जब आंता पर ऐसा विवाद हुआ हो। इलाके में जातिगत समीकरण हमेशा खेलते हैं। मीणा समुदाय यहाँ मजबूत है और कंवरलाल इसी समुदाय से थे। उनकी अयोग्यता से भाजपा को झटका लगा, क्योंकि 2023 में उन्होंने वसुंधरा राजे की मदद से जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने इसे अपनी पुरानी सीट वापस लेने का बढ़िया मौका माना। भैया पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2008, 2013 और 2018 में। 2023 में हार के बाद वे वापसी के लिए बेताब थे। उपचुनाव की तारीख 6 अक्टूबर 2025 को घोषित हुई और वोटिंग 11 नवंबर को हुई। कारण सिर्फ अयोग्यता ही नहीं बल्कि राजनीतिक बदले की भावना भी थी। कांग्रेस ने इसे भाजपा की गंदी राजनीति का सबूत बताया, जबकि भाजपा ने कहा कि ये कानूनी फैसला था। कुल मिलाकर ये उपचुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच पावर गेम का हिस्सा बन गया। चुनाव में 3 मुख्य उम्मीदवार थे, जिसने इसे त्रिकोणीय बना दिया। कांग्रेस से प्रमोद जैन भैया 70 साल के अनुभवी नेता, ब्राह्मण समुदाय से वे पूर्व मंत्री रहे हैं और आंता में विकास के लिए मशहूर हैं। सड़कें, पानी की सप्लाई और स्वास्थ्य सेवाओं पर उनके काम की तारीफ होती है। भाजपा से मोरपाल सुमन, जाट समुदाय से नए चेहरे, वे स्थानीय नेता हैं और पार्टी ने उन्हें कंवरलाल की जगह चुना। तीसरे निर्दलीय नरेश मीणा, पूर्व कांग्रेस नेता, मीणा समुदाय से वे बागी बने और सबको चौंका दिया। नरेश ने 53,740 वोट ले लिए, जिसने भाजपा के वोट काटने का काम किया। कुल 21 उम्मीदवार थे, लेकिन बागी और निर्दलियों ने असली मुकाबला कड़ा कर दिया। जाति ने बड़ा रोल निभाया। मीणा वोट भाजपा की तरफ झुके, लेकिन नरेश ने उन्हें बांट दिया। प्रचार 20 अक्टूबर से शुरू हुआ और 9 नवंबर को खत्म। दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी। ये चुनाव सिर्फ सीट का नहीं बल्कि नेताओं की प्रतिष्ठा का था। भाजपा ने इसे अपनी सरकार की लोकप्रियता का टेस्ट माना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद मैदान में उतरे। वे जयपुर से 12 पहुंचे, सभाएं की, रोड शो किए। 8 नवंबर को वसुंधरा राजे के साथ उनका रोड शो खास रहा। वसुंधरा, जो जोधपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी पुरानी पकड़ दिखाने की कोशिश की। वे कंवरलाल की संरक्षक थी, इसीलिए आंता उनके लिए पर्सनल बैटल था। भाजपा के अन्य नेता जैसे राज्यसभा सांसद और स्थानीय विधायक भी प्रचार में लगे रहे। वादे किए गए। किसानों के लिए एमएसपी, रोजगार पैकेज और विकास फंड देने की बात हुई, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी और पानी की कमी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने हमला बोला। कांग्रेस ने इसे इज्जत का सवाल बना लिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, जो जोधपुर से हैं, उन्होंने कई सभाएं की। वे भैया के पुराने साथी हैं। सचिन पायलट ने युवाओं को टारगेट किया। उन्होंने रोड शो में हिस्सा लिया और सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ग्रास रूट स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ा। वे जयपुर से 12 आए, घर घर जाकर मीटिंग की। टीकाराम जूली और अशोक चांदना ने स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया। बिजली कटौती, स्वास्थ्य केंद्र और सड़कों पर। भैया खुद गांव-गांव घूमे। पत्नी उर्मिला जैन ने महिलाओं से बात की। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई। यहाँ तक कि गहलोत पायलट ने भी अपनी पुरानी फूट को
भुला दिया। सभाओं में सब एक मंच पर नजर आए। डोटासरा ने नतीजों से पहले भैया को फोन कर बधाई भी दे डाली। निर्दलीय नरेश मीणा ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ रैली कर मीणा वोटों को लुभाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ये चुनाव 2023 की हार के बाद कांग्रेस के लिए हौसला बढ़ाने वाला साबित हुआ और भाजपा के लिए एक बड़ी चेतावनी। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।